भारत ने एक बार फिर अपनी दोस्ती निभाते हुए यूनाइटेड नेशन असेंबली के उस प्रस्ताव में मतदान नहीं किया जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की गई थी, जो 1 साल पहले शुरू हुआ था। इस प्रस्ताव को 141 देशों ने समर्थन दिया, जिसमें 32 ने भाग नहीं लिया और रूस सहित 7 ने इसके खिलाफ मतदान किया। भारत ने आक्रमण पर अपनी स्थिति दोहराते हुए कहा कि शांतिपूर्ण वार्ता ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन भारत पर रूस पर कड़ा रुख अपनाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूक्रेन सहित कई देशों ने सार्वजनिक रूप से भारत से स्पष्ट रुख अपनाने और सही काम करने की अपील की है, लेकिन भारत ने दबाव का विरोध करते हुए सीधे रूस की आलोचना नहीं करने की अपनी रणनीति को जारी रखा है। भारत अतीत में भी इसी तरह के प्रस्तावों से दूर रहा है। कोल्ड वॉर के वक्त से ही भारत और रूस के बीच दशकों पुराना भरोसेमंद रिश्ता है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। हालांकि हाल के सालों में डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और इंपोर्ट पोर्टफोलियो को व्यापक बनाने के भारत के फैसले के कारण रूस की हिस्सेदारी काफी हद तक कम हो गई है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सहयोग का भी इतिहास रहा है। रूस ने कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर यूएनजीसी के प्रस्तावों को वीटो कर दिया था। हालांकि भारत ने यूक्रेन पर अपने पिछले बयानों में यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान के महत्व के बारे में भी बात की है। यूनाइटेड नेशन में शुक्रवार को हुए मतदान में यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने कहा, मानव जीवन की कीमत पर कोई समाधान कभी नहीं आ सकता। इसके अलावा न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए तत्काल शांति और पुनः समर्थन की मांग की। साथ ही यूक्रेन के किसी भी हिस्से पर रूसी दावों को खारिज करने की भी मांग की गई। सितंबर में रूस ने सांसदों ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को अवैध रूप से रूस में शामिल करने के लिए मतदान किया था, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन ने ये भी मांग की कि रूस पूरी तरह से और बिना शर्त के अपने सभी सैन्य बलों को यूक्रेन के क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर वापस ले ले। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने दुश्मनी को समाप्त करने का आह्वान भी किया। भारत के अलावा चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका उन 32 देशों में शामिल है जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। इसके खिलाफ मतदान करने वाले 7 देश रूस, बेलारूस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ और सीरिया थे।